आपने बहुत मेहनत की इस चुनाव में और पहले चुनाव के अंदर आपने मोदी और अमित शाह का गढ़ कहा जाने वाला गुजरात, भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कहा जाने वाला गुजरात, 27 साल से जहां पर बीजेपी का राज है ऐसा गुजरात, और उस गुजरात के अंदर पहले चुनाव में 41 लाख वोट लाना, 13% वोट लाना, 5 विधायक जिताना, ये एक एक कार्यकर्ता और एक एक साथी की उपलब्धि है। आप सब बधाई के पात्र हैं। और आम आदमी पार्टी का इतिहास क्या है? पहले चुनाव से याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2013 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। हम कोई पार्टी बनाने, विधायक बनने, सांसद बनने नहीं आए थे साथियों। अन्ना जी के आंदोलन में गए थे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में, और छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ में तिरंगा लेके नारा लगाते थे, भ्रष्टाचार मिटाना है, जन लोकपाल लाना है। वहां से हमारी शुरुआत हुई, आंदोलन के कोख से हमारी शुरुआत हुई। और जब 13 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, 45 डिग्री टेम्परेचर में फटी चप्पल पहन के अरविंद केजरीवाल गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके दिल्ली के अंदर कार्यकर्ता बनाने का काम कर रहे थे, बूथ के इंचार्ज बनाने का काम कर रहे थे, मोहल्ला प्रभारी बनाने का काम कर रहे थे। और सारा मेहनत और सारी परिश्रम करने के बाद भी हमें पहले चुनाव में 28 सीट मिली और दूसरे चुनाव में दिल्ली की जनता ने छप्पर फाड़ के वोट दिया, 67 सीटें आई। और तीसरे इलेक्शन में इस बार पूरी ताकत लगा दी बीजेपी ने, पूरी सत्ता लगा दी बीजेपी ने, फिर भी आम आदमी पार्टी की 62 सीट आई। और 15 साल से जिस दिल्ली में शीला दीक्षित का राज था, उस शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस अरविंद केजरीवाल जी ने किया। पहले चुनाव में ही ऐसा फैसला जब अरविंद जी ने लिया था, हम सब लोगों ने उनको समझाया। अब पहला चुनाव लड़ रहे हैं जीवन का, बहुत सशक्त, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, 15 साल से मुख्यमंत्री है दिल्ली की। शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव मत लड़िए। आपके नेता अरविंद केजरीवाल का जवाब सुन के आपको गर्व होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अगर मैं चुनाव हार भी जाऊंगा तो पार्टी चुनाव जीतेगी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम कैरियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, अपना कैरियर छोड़ के राजनीति में आए हैं। यह जवाब था। आप उस पार्टी के सिपाही हैं और यह बड़ा अच्छा संकेत है कि 5 सीट आपको मिल गई, 13% वोट मिल गया। पंजाब याद कीजिए, पहला चुनाव हम लोग लड़ने गए, पूरी मेहनत की, परिश्रम किया, पूरी ताकत लगाई, ऐसा माहौल बनाया कि 100 सीटें आ जाएंगी। सारी मेहनत के बावजूद 20 सीटें आई, 20 सीटें आई। लेकिन दूसरी बार जब चुनाव 2022 में हुआ तो पंजाब की जनता ने भी छप्पर फाड़ के वोट दिया, 92 सीटें आई, 92 सीटें आई। और ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत गए जिनको खुद पे यकीन नहीं था कि वो विधायक बन सकते हैं। मैं तो पंजाब का इंचार्ज था, जो हमारे कार्यकर्ता साथी पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे थे। मुझे जाकर मैंने देखा तो मुझे गर्व हुआ, आज वो गाड़ियों के काफिले के साथ मंत्री बन के पंजाब सरकार का दायित्व निभा रहे हैं। साथियों, एक ऐसी कार्यकर्ता, अमृतसर का चुनाव, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ विक्रम मजीठिया चुनाव लड़ रहे थे। सारे टीवी चैनल पे प्रचार था, या तो सिद्धू जीतेगा, या तो मजीठिया जीतेगा, या सिद्धू जीतेगा, या मजीठिया जीतेगा। आम आदमी पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता जीवन ज्योति कौर को आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, और जब चुनाव का परिणाम आया तो उस जीवन ज्योति कौर ने सिद्धू और मजीठिया दोनों को एक साथ चुनाव में हराने का काम किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, चन्नी। लोगों ने कहा, यार मुख्यमंत्री है, इसके खिलाफ कौन लड़ेगा? अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने तय किया, मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला कर्मचारी इसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। और लाभ सिंह को चुनाव लड़ाया, बक्सा खुला तो मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, लाभ सिंह चुनाव जीत गया। यह है लोकतंत्र में आपकी ताकत। बड़े बड़े लोग चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे, 10 साल चुनाव हार गए। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, चुनाव हार गए।
सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, चुनाव हार गए। चन्नी मुख्यमंत्री रहे, 2-2 जगह से चुनाव हार गए। विक्रम मजीठिया चुनाव हार गए, सिद्धू चुनाव हार गए। लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और गुजरात के साथियों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप 41 लाख वोट लेकर आए हैं और यह संकेत है दिल्ली और पंजाब की तरह कि अब दूसरा चुनाव जब आप लड़ेंगे, छप्पर फाड़ के गुजरात की जनता आपको वोट देगी, छप्पर फाड़ के वोट देगी। याद रखना मेरी बात को, उनके साथ संपर्क बना के रखना है, उनके साथ मिलकर रहना है। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि पिछला चुनाव वो लड़े थे 2017 में तो उनको 1,500 वोट मिला था और इस बार चुनाव लड़े तो 1,12,000 वोट मिला। आपने बताया था अभी राम भाई, 1,12,000 वोट। अब आप समझ लीजिए, अगर तीसरा चुनाव ये लड़ेंगे, पार्टी अगर इनको लड़ाएगी, वो तो पार्टी का फैसला है, तो हो सकता है इनको जनता 1 लाख वोट से चुनाव जिता दे। जनता मालिक है लोकतंत्र में। अल्पेश भाई चुनाव लड़ रहे थे सूरत में, लाखों की संख्या में लोग रैलियों में आए, बड़ा समर्थन हम लोगों के साथ सड़कों में दिखा। गोपाल इटालिया जी के क्षेत्र में मैं गया, मनोज सोरथिया के क्षेत्र में गया, बहुत सारी विधानसभाओं में गया। ऐसा लगता था कि जनता पूरा अपार जन समर्थन हमको दे रही है। लेकिन अंत में जाते जाते लोगों को ये लगता है अभी शायद ये लोग नहीं जीत पाएंगे। इसके कारण से बहुत सारे लोग भ्रमित होकर वोट नहीं देते। ये एक मानसिकता होती है चुनाव में। आपके साथ रहेंगे, रैलियों में जाएंगे, सभाओं में जाएंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन एक मानसिकता होती है कि चुनाव में जब यहां पे अशोक भाई बैठे महुआ के, मैं इनके यहां अभी मैं इनके बारे में पूछ रहा था, इनके यहां सभा करने गया था, शाम को कम से कम 5,000 लोग थे, रात में 8-9 बजे के करीब। तो अंत में जब वोट देने के लिए आदमी जाता है तो उसका मन कई बार यह हो जाता है कि यार पता नहीं ये लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और उस भ्रम में आपको बहुत सारे मतदाता जो है वो वोट नहीं देते। लेकिन मैं आपको दिल्ली का अनुभव बता रहा हूं, जब 49 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, तो दिल्ली के कई इलाकों के लोग आते थे, हाथ पकड़ के रोते थे और कहते थे केजरीवाल जी थोड़ी गलती हो गई, हमें यकीन नहीं था आप जीतेंगे, वरना ये 28 सीटों की संख्या आपको नहीं देते, बढ़ा के आपको सीटें देते और दूसरी बार 67 सीटें दे दी। बीजेपी को स्कूटर पार्टी बना दिया वहां। हमसे लोगों ने पूछा स्कूटर पार्टी का क्या मतलब है? हमने कहा 3 आदमी बैठ के विधानसभा चले जाओ। स्कूटर पार्टी बना दिया बीजेपी को। और जो पार्टी, मेरा मोबाइल दीजिए जरा, जो पार्टी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी है, उसका थोड़ा इतिहास भी आप लोग जानना जरूरी है। अभी यहां हमारे बहुत साथी बोल रहे, अभी अल्पेश जी ने बोला निराश होने की जरूरत नहीं है, गोपाल भाई ने बोला निराश होने की जरूरत नहीं है, ईशुदान भाई ने यही कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये शब्द नहीं कहूंगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहूंगा कि खुशी मनाने की जरूरत है और जनता के बीच जाके उनके लिए लड़ने और संघर्ष करने की जरूरत है। निराश किस बात पे होना है? लोगों के बीच में जाइए, भविष्य आपका है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की कोई पार्टी आजादी के बाद, एक भी पार्टी हिंदुस्तान की आजादी के बाद 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई है। अगर कोई पार्टी बन पाई है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसकी टोपी लगा के आप लोग चलते हैं। गौरव की अनुभूति कीजिए इस बात पे। और जिन क्रांतिकारियों का हम नाम लेते हैं, हमारे नेता कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। तो पहली आजादी की लड़ाई में क्या हुआ था? शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दी विधायक बनने के लिए। शहीद खुदीराम बोस ने अपने प्राणों की आहुति दी 18 वर्ष की आयु में विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए। शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल,
शहीद चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान के तमाम उन क्रांतिकारियों ने 16 साल से लेकर 30 साल के आयु में अपने प्राणों को इस देश के लिए आजाद कराने के लिए न्यौछावर कर दिया। यह वो हिंदुस्तान है। उन्होंने पहली आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हम इस दूसरी आजादी की लड़ाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे लिए मुद्दे प्रमुख होने चाहिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, गुजरात की तरक्की का, मोरवी में 150 लोगों की जो जान गई वो मुद्दा, और वो ये मुद्दा कि आज भी देश के प्रधानमंत्री को 27 साल के राज के बाद एक आर्टिफिशियल स्कूल में गुजरात के अंदर बैठना पड़ता है।